अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब बच्चा लेटर को या अल्फ़ाबेट को या हरूफ तहजी में से अलिफ बे को या फिर डिजिट में से 1 2 3 को बच्चा रिकग्नाइज करना शुरू कर दे तो उस वक्त हम क्या करें। जब बच्चा इन चीज़ों को रिकग्नाइज करना शुरू कर दे तो उनकी वर्ड्स मेकिंग का प्रोसेस शुरू होता है और उस वर्ड से, उस लेटर से, उस नंबर से, उस हरूफ तहज्जी से, उस अल्फ़ाबेट से क्या चीज़ बनती है बच्चे को वो हमने सिखानी है। अब शुरू करना है बच्चे की जो यूजेबल चीज़ें होती हैं, जैसे एच, एक अल्फ़ाबेट एच है। एच से अब क्या बनता है? एच से हम देखेंगे कि बच्चे का हेड बनता है, बच्चे की हेड बनती है। ई से क्या बनता है? ई से बच्चे के ईयर बनते हैं, कान है। एन से क्या बनता है? एन से बच्चे की नोज बनता है। उस रोम के अंदर हमने देखना है कितनी चीजें पढ़ी हैं, तो उनको हमने बच्चे को क्या करना है उसके साथ। अगर ये भी अवेलेबल ना हो, फिर लेटर्स के हमने क्या करने हैं, फ्लैश कार्ड बना लेने हैं। उन फ्लैश कार्ड्स को इसी तरीके स्कैटर्ड कर देना है और उसके साथ ही जो चीजें पढ़ी हैं उनको स्कैटर्ड फॉर्म में रख देना है और उनमें से थिंग्स और फ्लैश कार्ड्स को मैच करना है कि कौन से फ्लैश कार्ड पे एच है और कहां पर हैट पड़ी है या कहां पर जो पिक्चर्स है वो हैंड्स पड़े हैं। और ये इस चीज को हम जब बच्चे के सामने क्या करेंगे, ये हम मैचिंग कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे तो बच्चा जो है ना उसको क्या करेगा, वो चीजें मेक करना भी सीखेगा और उस लेटर्स को रिकॉग्नाइज करना भी सीखेगा। मेक मार्क्स एंड स्क्रैबल टू कम्युनिकेट मीनिंग्स। अब हमने क्या करना है, कुछ निशानात लगा देने हैं ताकि उन निशानात को हमने बनाना है। उन निशानात की मदद से बच्चा की कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत हो सके। कैसे? जैसे कोई सेमी कॉलन होता है जिसका उसका क्या मतलब होता है वो हमने बच्चे से पूछना है। इसी तरीके से जब आप मोटरवे पे जाएं या रोड पे गाड़ी निकालें तो डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उससे हम बच्चे को बताना है कि इस सिंबल का ये मतलब है, इस सिंबल का ये मतलब है। फिर डिफरेंट शेप्स होती हैं, उन शेप्स के बारे में बच्चे से बताना। जैसे स्माइलीज होती हैं, स्माइलीज के बारे में बच्चे से बताना है, एंग्री, सैड, वाओ और इसी तरीके से हैप्पी। ये जो चीजें हैं ये शेप से और मुख्तलिफ, इसी तरह बॉडी लैंग्वेज का बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है ताकि बच्चा जो है ना इन सिंबल्स, शेप और गेस्चर्स की मदद से उसकी जो मीनिंग्स हैं वो बच्चे को आनी चाहिए। बच्चा ज़ाहिर के राइट करना भी शुरू कर देता है और राइटिंग प्रोसेस के दौरान ये दो या ये तीन जो उंगलियां होती हैं इनका एक बेहतर और बहुत अच्छा फंक्शन होता है और सारा का सारा फंक्शन इन्हीं का होता है। इसके लिए बच्चे को राइटिंग टूल्स दिए जाएं ताकि बच्चे की ग्रिप मजबूत हो। ये जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं जिनको हम छोटे मसल्स कहते हैं, इनको हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं और इनका आपस के अंदर इसका, इनका और इन मसल्स का आपस में कनेक्शन होता है जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है बच्चे की राइटिंग के साथ। अब बच्चे को जब हम इनको यूज टू करना सिखाएंगे, राइटिंग टूल्स बच्चे से पकड़वाएंगे तो बच्चे की जो पेंसिल ग्रिप है वो अच्छी रहेगी। इसी तरीके से बच्चे की जो राइटिंग ग्रिप है वो अच्छी हो और इसके साथ ही बच्चे को ट्रेस करना सिखाएं, बच्चे को कॉपी करना सिखाएं, बच्चे को ड्राइंग सिखाएं, बच्चे को फिर कलर करना, शेप्स के अंदर कलर भरना सिखाएं ताकि बच्चे की जो स्किल्स है रिकॉग्निशन की, बच्चे की स्किल है राइटिंग स्किल, ये बच्चे की बूस्ट अप हो ताकि बच्चे की राइटिंग भी अच्छी हो और बच्चे की रिकॉग्निशन भी अच्छी हो ताकि उसकी मदद से फिर बच्चा वर्ड मेक करना सीख ले, फिर उसी की मदद से बच्चा सेंटेंस मेक करना सीख ले। टीचर और वालिदैन का बहुत अहम रोल है। उसके लिए बच्चे को मुख्तलिफ एक्टिविटी करवाएं, वो फ्लैश कार्ड्स की सूरत में हो, वो सैंड पेपर की सूरत में हो, वो क्ले की सूरत में हो, वो किसी भी चाक की सूरत में हो, वो डिफरेंट ड्राइंग कॉपीज की सूरत में हो, ये बच्चे को प्रोवाइड की जाए ताकि बच्चे की जो रिकॉग्निशन स्किल है, बच्चे की जो राइटिंग स्किल है और बच्चे की जो ग्रिप है वो मजबूत हो और बच्चा जो है ना वो वर्ड मेक करना भी सीख जाए और बच्चे के जहन में एक सेंस क्रिएट हो जाए और उसके साथ साथ बच्चा हमारा सेंटेंस मेक कर पाए और बच्चा फिर आगे 1 क्लास में रीडिंग का और राइटिंग के लिए बच्चा रेडी हो ताकि 1 क्लास के अंदर बच्चे के लिए कोई इस तरह का कोई मसला दरपेश ना आए। सबसे अहम मसला क्या है? आप किसी चीज को रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं,
किसी चीज को आप लिखवा रहे हैं या किसी चीज को मैच करवा रहे हैं, इससे का सबसे ज्यादा और सबसे अहम मसला होता है कि बच्चा अपनी मेमोरी डेवलप कर रहा है और बच्चे की कंसेप्चुअल लर्निंग हो रही है। अब इन कंसेप्चुअल लर्निंग के नतीजे में या इस मेमोरी डेवलप करने के नतीजे में हमने करना क्या है? कोई भी चीज रिकॉग्नाइज करवानी है तो सबसे पहले बच्चे को मदर टंग में समझाना है, उनकी जो मादरी जबान है उसमें समझाना है कि ये चीज क्या है, ये जो आप लिख रहे हैं क्या है, ये जो पढ़ रहे हैं क्या है। उसके बाद आपने कौमी जबान में बताना है जैसे उर्दू है, और फिर आपने इंटरनेशनल लैंग्वेज का सहारा लेना है ताकि या जो उस मुल्क के अंदर जो स्टैंडर्ड राइज हो या उस मुल्क के अंदर जो इंटरनेशनल लैंग्वेज राइज हो तो उसमें बताना है कि ये चीज क्या है। लेट्स सपोज हम एप्पल की बात करते हैं, ए की बात करते हैं, ए फॉर एप्पल। सबसे पहले तो ए फॉर क्या होगा, सबसे पहले तो उस बच्चे को बताना है कि ये जी इसको हम सेब कहते हैं। उसके बाद हम इंग्लिश में फिर बताएंगे कि इसको हम एप्पल कहते हैं। अब ताकि बच्चा इसमें बच्चे की कंसेप्चुअल लर्निंग भी हो। अक्सर बच्चे जो उर्दू में जब पढ़ते हैं तो बच्चे एप्पल पढ़ते हैं और इंग्लिश में उसको जो है ना सेब पढ़ते हैं। मतलब कि ये फिर मिक्सिंग हो जाती है। जब ये मिक्सिंग इसीलिए होती है कि बच्चे का जो कंसेप्ट डेवलप हो रहा होता है वो कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पा रहा होता। इसमें सबसे पहले बेहतरीन स्टडी ये करनी है कि जब आप वो चीज देखें तो उसको देखें कि क्या ये उर्दू में भी है। अब बसा औकात इंग्लिश के अंदर भी ए फॉर एप्पल होता है और उर्दू में आए तो सीन से सेब होता है। ये मिक्सिंग से भी बचिएगा। इस मिक्सिंग से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है, वो ये है कि आप बच्चे को कंसेप्चुअल लर्निंग कराएं। कंसेप्चुअल लर्निंग में बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। उर्दू के अंदर उनकी जब लैंग्वेज डेवलप हो रही होगी तो वहां पर सीन से सेब कहेगा और इंग्लिश के अंदर उसको ए से एप्पल कहेगा। इसमें बच्चा मिक्स नहीं कर पाएगा।